बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? भाग। तो भाग बेटा हम क्यों पढ़ते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो भाग क्यों पढ़ते हैं, भाग हमें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है? तो बेटा भाग को स्पेलिंग में क्या बोलते हो? डिवीजन। डिवीजन की स्पेलिंग याद कर लेना, नहीं है तो हम याद करा देंगे, ठीक है। तो भाग पढ़ने की जरूरत क्या है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो हम जानते हैं भाग एक्चुअल में बेटा होता क्या है। तो आज हम पढ़ाएंगे आप सबको भाग। देखो भाग ये है, ठीक है। भाग हम पढ़ते क्यों हैं, बहुत अच्छे से देखना। जब हम क्या है, जब हम किसी बड़ी संख्या को, क्या है बेटा भाग, जब हम किसी बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या में बांटते हैं। ध्यान रखना, जब हम किसी बड़ी संख्या को छोटी इकाइयों में क्या करते हैं, बांटते हैं, तो इसे भाग कहते हैं। अब हम आपको उदाहरण तौर से समझाते हैं। कैसे बेटा? सन्ने इकाइयों में बांटते हैं, नहीं समझ में आया? अब आप समझाते हैं ना, देखो कैसे। जैसे हमारे पास कितने, कुछ भी आम है, मान के चलो कि 10 आम है, 20 आम है, 30 आम है, 2 आम है, 5 आम है हमारे पास। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास कितने आम है, 10 आम है। खाने वाले कितने हैं, 2 हैं। तो अब हमें इन दोनों बच्चों में 10 आम को बांटना है। कितने बेटा, 10 आम को बांटना है। तो कैसे हम बांटेंगे इनको? तो यही चीजें हम भाग के माध्यम से सीखते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप थंबनेल करोगे, वीडियो देख रहे हो तो यस या नो का जवाब देना, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ा, भाग किसे कहते हैं? जब हम किसी बड़ी संख्या को किसी छोटी इकाइयों में बांटते हैं तो उसे हम भाग कहते हैं। मतलब जब मान के चलो कि हमारे पास 10 आम है, उस 10 आम और 10 आम है और हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हो, कोई भी हो, कितने भी हो, वही मान के चलो अभी कि 2 बच्चे हमारे पास हैं और 10 आम है और 10 आम को हमें 2 बच्चों में बांटना है। तो वही उन्हीं 2 बच्चों को बराबर बराबर हमें बांटना है। तो हर बच्चे को कितने आम मिलेगा, तो यही हमें भाग के माध्यम से सीखते हैं। तो आगे देखो महत्वपूर्ण शब्द कैसे क्या है इसमें बेटा, आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये क्या है, भाज्य। भाज्य है, भाज्य किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं, वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं, हम आगे इसको बताते हैं किसको बांट रहे हैं। पहले आप याद रखना, भाज्य, भाजक, शेषफल, ये सारे चीजें आपको याद करना पड़ेगा। भाज्य किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं। समझ में आया? वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे 3/15, ठीक है, 3/15 ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे भाज्य वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना तभी आपको समझ में आएगा। वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 15 वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे 15 क्या दिख रहा है हमारा, ये क्या हो जाएगा बेटा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, भाज्य हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, भाज्य बोलेंगे। 15 को क्या बोलेंगे, भाज्य। यानी हम 15 में क्या कर रहे हैं, 15 को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं ना, 15 को बांट रहे हैं ना। क्या करेंगे, वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं। जैसे हमने कितना, हमारे पास 10 आम है, 10 आम है ना, 10 आम को क्या करेंगे, 2 बच्चों में बांटना है, ठीक है। वही संख्या यहाँ पे भी है हमारा, कितना, 15 आम है। अब इस 15 आम को हमें कितने बच्चों में, 3 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में, 3 बच्चों में बांटना है। तो कितना कितना आम आएगा, तो जो हम जितना आम टोटल रहता है वही हमें, इसको क्या बोलते हैं, हमें भाज्य बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको। और दूसरी संख्या भाजक किसे कहते हैं, वह संख्या जिससे बांट रहे हैं,
अब दोनों में शब्द का थोड़ा सा शब्द का डिफरेंस है, अंतर है। देखो, वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं, वह संख्या जिसे हम बांट रहे हैं, यानी 10 को 10 आम है या 15 आम है, वो 15 आम को हम बांट रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को बांटना है, वो चीजें यहाँ पे कह रहा है। वह संख्या जिससे बांट रहे हैं, किससे बांट रहे हैं? 3 लोगों में बांट रहे हैं ना। 3 लोगों में अब कितना कितना आएगा, वो जब हम जिससे, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? भाजक। याद रखना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। स्क्रीन हम दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पेन लेकर के बैठना और अपने फेयर कॉपी में लिख लेना। इस वीडियो को एक बार कंप्लीट हो जाए, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, 5 बार देखना। समझा तो मैं ही रहा हूं ना, समझ में आएगा साला, कैसे नहीं। ठीक है, भाजक हो गया। अब हम 3 का भाग 15 में, यानी 15 में, उसको हमें 3 लोगों में बांटना है। तो कैसे? यानी 3 का भाग दे दें, 3 पचे 15। भागफल क्या हो जाएगा बेटा? भागफल उत्तर जो हमें मिलता है, उत्तर हमें जो मिलता है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल। यहां तक आपको समझ में आया है ना? बोलो बेटा, कोई समझ में? बहुत बेसिक से मैथ समझाया आपको, बहुत। अभी तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पूरा, अभी हमें ये पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। देखना, हम आपको पूरा एकदम यहाँ पे एकदम, आज इस वीडियो के बाद कभी कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि सर हमें भाग नहीं आता है। यहां से सीख के जाओगे, बस पूरा वीडियो को देखना। आपको समझ में आ गया? यानी हम, ये हमारा ये भाज्य हो गया, ये क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। जो आंसर आता है भागफल हो गया। अगर यहाँ पे कुछ बचता है तो उसे हम शेषफल बोल देंगे। ठीक है, जब कुछ बचता है टोटल कट जाएगा, उसको हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? अगर आपको यहां तक क्लियर है बेटा, एक बार कमेंट कर दो। आप कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे अपने सवाल पर। एक बार हम साइड में हो जाते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या 2 मिनट लिए आप अपनी कॉपी में इसको उतार लो। बहुत अच्छी चीजें हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, देखो, अब आगे हम इसको करता हूं इरेज। सभी बच्चों ने सारे चीजों, हमारे लिखाए गए चीजों को उतार लिया अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? उदाहरण, यानी अब हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। जो हमने पढ़ाया आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम इसके आगे देखता हूं। ठीक है, भाग क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब देखो उदाहरण है। उदाहरण हम देखते हैं। नंबर 1, 2 भागे 4। 2 भागे 4। हमने क्या बताया था कि हमारे पास कुछ, मान के चलो कुछ भी है, मान के चलो यहाँ पे कि 4 टॉफी है। कितना टॉफी है बेटा? 4 टॉफी है। और इस 4 टॉफी को 2 लोगों में बांटना है। कितने? 2 लोगों में बांटना है। तो 2 लोग को हम कितना कितना टॉफी देना पड़ेगा, यही तो हमें भाग के माध्यम से सीखते हैं। आपको समझ में आया? चलो, तो अब हमें 2 बच्चों को टॉफी बांटना है और 4 टॉफी है, कितना कितना देना है। तो आप आंसर में जवाब दो बेटा, कितना कितना टॉफी आएगा। चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 को 4 में क्या करेंगे? भाग देंगे। कैसे? अब देखो, या तो आपको टेबल पढ़ना आता है, जैसे हम पहाड़ा, बेटा ध्यान से पढ़ना। हम आपको एक थोड़ा सा हिंट देंगे। आप 2 का पहाड़ा, अगर आपको 2 का टेबल आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आता है ना आपको। 2 कन्नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6,
ना, ऐसे ही पढ़ते हो। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही पढ़ते हो ना। चलो, कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट करके बता देना। हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, कौन से राज्य से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, कौन से जिला से देख रहे हो, प्रयागराज से देख रहे हो, राजस्थान से देख रहे हो, बिहार से देख रहे हो, कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हो, एक बार अपना नाम और कमेंट जरूर कर देना, स्थान तो जरूर लिख देना कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या बोला, आप 2 का भाग 4 में देना, ऐसा टेबल पढ़ना कि 4 आ जाए बेटा, कितना 4 आ जाए, पर 4 से ज्यादा ना हो, हमें 4 से ज्यादा नहीं लिखना है। यानी 2 का भाग 4 में 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 6 ज्यादा हो रहा है ना, हमें 6 नहीं लिखना है। कितना लिखना है, या तो 4 आ जाए, 4 नहीं आता है तो 4 से कम वाली संख्या को लिख देंगे, पर 4 से ज्यादा नहीं लिखना है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूना 4, यानी हमें 4 टॉफी थी, 2 लोगों को देना था, यानी एक बच्चे को 2 टॉफी देना पड़ेगा। यानी 4 से 4, अब यहाँ पे 2 दूना 4, तो 2 जो आंसर है 2 यहाँ लिख दिया, और 2 दूना 4, 4 आंसर है तो नीचे। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसका, माइनस का चिन्ह लगाया, और 4 को 4 से घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 0। कितना है बेटा, 0। आपको क्लियर है, इतना क्लियर है ना। किसी भी बच्चे को कोई डाउट से बोलो। अब आप इतना कर लो, अभी आगे एक प्रैक्टिस और कराता हूं आपको। 4 भागे 124, अब प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अब आपको बेसिक समझ में आ गया, यस या नो, समझ में आया ना। देखो, अब हम 4 का भाग 124 में देने वाले हैं। कैसे देंगे, अब देखो बहुत अच्छे से समझना बेटा। यहां पे 4 है, कितनी संख्या है, 1 है, यहां पे 1 है, 4 का भाग 1 में देना, हमें यहां पे कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या है ना, तो हमें पहली वाली संख्या में भाग देना है। 4 का भाग 1 में देंगे तो 4 तो 1 से छोटा है, जाएगा, नहीं जाएगा ना। कैसे, क्योंकि 4 बड़ा है, 1 तो छोटा है, तो हमने ये डिफिनेशन क्या पढ़ा था बेटा, आपको परिभाषा याद, यानी बड़ी संख्या को छोटी इकाइयों में बांटते हैं, है ना, बड़ी संख्या को छोटी इकाइयों में बांटते हैं, बल्कि छोटी इकाइयों को बड़ी संख्या में थोड़ी ना बांटते हैं ना। हमने परिभाषा क्या पढ़ा था, यानी बड़ी संख्या को छोटी इकाइयों में बांटते हैं, तो छोटी, यहाँ तो ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब इसमें हमें नहीं बटेगा, तो इसके साथ में क्या करेंगे, इसके साथ को बड़ी बना देंगे, बगल वाली संख्या को ले लेंगे, तब ये 4 से बड़ा हो गया, अब ये बड़ी संख्या हो गया। अब इसको छोटी इकाइयों में बांट सकते हो ना, छोटी इकाइयों बांट सकते हो, मतलब इसको कई लोगों के, अब आपके पास कुछ चीजें, अब इसको काफी लोगों में बांट सकते हो ना। तो अब हम 4 का भाग 12 में दे देंगे, तो 4 का भाग 12 में दो, जल्दी से फटाक से दो, तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, कितना आंसर, कितने बार जा रहा है, 3 बार, कितने, 3 बार, 3 यहां लिख लेते हैं, 12 आंसर आ रहा है, तो 12 को यहां लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, नीचे उतार लेंगे, समझ में आया। 2 का भाग 2 में, 2 का 2 में घटा देंगे, कितना आएगा, 0, 1 में 1 गया 0, बस। अब आगे क्या करते हैं बेटा, आगे वाली संख्या को उसके सामने एरो लगाते हैं, ऐसे एरो बना लेना, एरो बनाने के बाद नीचे की संख्या को हम ऐसे उतार लेंगे, 4 को उतार लेंगे, ठीक है, 4 को हम उतार लिया, समझ में आया। अब 4 का भाग इसमें नहीं देना है, 4 का भाग, क्योंकि ये 4 को हमने नीचे उतार लिया, तो 4 का भाग 4 में करना है, ठीक है, 4 का भाग 4 में करना। हमने क्या बोला था, 4 का भाग ऐसे करो कि किसी भी संख्या में उस संख्या में भाग दे दो कि वही आ जाए, पर उससे ज्यादा ना हो।
तो 4 इक्कनम 4, 4 दूना 8। 8 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 4 है, यानी कितने बार जाएगा बेटा, एक बार। कितने बार, 4 इक्कनम 4, 4 इक्कनम 4। तो अब हमने क्या पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगाएंगे, इसको इसमें घटा देंगे। कितना आ गया, 4 में 4 गया 0। समझ में आया? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स है, बोलो। अब आपको यहाँ पे समझ में आया है, सभी लोग कर लोगे। अब आगे हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से। आज आप यहाँ पे भाग सीख करके जाओगे। स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है ना। अब हम 7 का भाग करेंगे, 7 भागे 4, 8, 3। ये देखो 7 का भाग 483 में करेंगे ना। तो अब देखो, अब आप तो बहुत कुछ सीख गए होगे। अब 7 का भाग 4 में दोगे, यानी आपको तो पता हो गया कि छोटी संख्या में हमें भाग करना ही नहीं है। आपको पता हो गया, मतलब छोटा है तो इसके बगल वाली की संख्या को इसके साथ में ले लेंगे। तो अब 7 से बड़ा हो गया ना, 7 से बड़ा हो गया तो 7 का भाग 48 में करेंगे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ लो। अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है तो ऐसे लिख लो एक बार कहीं अपने कॉपी में बगल में, 7 इक्कनम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवाई 63, 7 दहम्मा 70। आप अपने देखो यहाँ पे जो संख्या हो, एक चीज बता रहा हूं, जो यहाँ पे आप भाग कर रहे हो जिससे, वो आपको यहाँ पे ऐसे टेबल की तरह आप लिख लो, तब आपको और जल्दी करने में आसानी होगी। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 48 में, 48 आ जाए पर 48 से ज्यादा ना हो। तो इसमें देखते हैं कहीं आ रहा है, तो 7 छंग 42 और 7 सते 49। अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 49 हो जा रहा है, यानी यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें 7 इससे कम लाना है, बल्कि ज्यादा नहीं लाना है। यानी हम कितने बार लेके जाएंगे, 6 बार। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 यहाँ लिख देंगे। आंसर कितना आ रहा है, 42 यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमें तो ज्यादा लिखना नहीं है ना। ये तो 48 आ जाए, 48 तो आ नहीं रहा है 7 के टेबल में, तो 7 सते 49 7 बार ले जाएंगे ना, तो ज्यादा हो जा रहा है। इससे अच्छा कम लेके, कम को लिख सकते हैं पर ज्यादा को नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस को चिन्ह लगाएंगे, इसमें घटा देंगे। 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 4 गए 0। बस अब हमने क्या बोला था आपको, एक इसके बगल वाली संख्या के सामने एक ऐसे एरो लगा लेना। एरो लगाने के बाद 3 को यहाँ पे उतार लेना। समझ में आया? 3 को उतार लेना। अब 7 का भाग 63 में देंगे। किस में देंगे बेटा, 63 में देंगे 7 का भाग। अब 7 के टेबल में देखते हैं 63 आता है, तो 7 9 63, 7 9 जा 63। तो यहाँ पे 7 9 जा 63 आ गया। अब घटा देंगे, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 6 गए 0। आंसर, आपका आंसर कितना आ गया बेटा, ये 69। अब आप कर लोगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स है, नहीं होना चाहिए ना। आप भाग सीखने आए हो तो भाग सीख करके जाओ, बीच में से छोड़ के मत जाना कि हमें समझ में आ गया अब छोड़ देता हूं। नहीं, हर एक सवाल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप देखना आपको आगे कैसे मिलता है सवाल को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सी बड़ी सवाल को पढ़ेंगे। बड़ा सवाल आपके लिए हम कुछ काम दे रहे हैं, एक 8 नंबर एक 9 नंबर। जो करके देगा और आंसर बताएगा उस बच्चे को हम अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नाम लेने वाले हैं कि उस बच्चे पे सबसे ज्यादा कमेंट और सबसे ज्यादा लाइक था, और हमारे तरफ से उसको कुछ में कुछ सरप्राइज दिया जाएगा। तो देखता हूं कौन बच्चा इन दोनों सवाल को सॉल्व करके
और आंसर देता है, और उस बच्चे पे सबसे ज़्यादा कमेंट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा लाइक होना चाहिए। तो उसी बच्चे को हम अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में नाम ले करके उसको प्राइज़ देने वाला हूँ। तो चलिए कौन सा इसका उस गिफ्ट का प्राइज का हकदार होने वाला है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सी और बड़ी सवाल। यहाँ पे हम भाग करेंगे 15 भागे 432। ठीक है, तो 15 का भाग देंगे 432 में। आप सभी बच्चे बहुत ट्रेंड हो चुके हो, है ना, सारे बच्चे ट्रेंड हो चुके हो। तो क्या करेंगे, 15 भागे 432, 15 का टेबल सभी बच्चों को आता होगा। तो यहाँ पे 15 का भाग देंगे किस में देंगे, क्योंकि इसमें दो संख्या है, यहाँ पे भी दो संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे 15 से बड़ी ही है, भाग का नियम ही कहता था, हमने परिभाषा भी पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पे 15 भागे 43 में करेंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 बार ज्यादा हो रहा है तो 15 दूना 30 लिख देंगे। 15 दूना 30, क्योंकि 45 तो लिख नहीं सकता, आपने पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, 15 दूना 30, तो यहाँ पे 3 में 0 घटाएंगे 3 ही आ जाएगा, और 4 में से 3 गया कितना आ जाएगा बेटा, 4 में से 3 गया कितना, 1 आ जाएगा ना। अब हम एरो का तीर लगा के अगली वाली संख्या को उतार लेंगे, उतार लिया। अब हम यहाँ पे 3 संख्या हो गया, यानी मतलब इसमें 132 में हमें भाग करना ही है। ठीक है, क्या 132 में करना ही है। जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे एरो लगा कि इस संख्या को नहीं उतारता, 15 का भाग 13 में देंगे, क्या जाएगा, क्योंकि 13 बेटा छोटा है। आंसर हमारा कितना है, घटाने पे 13 आ रहा है, तो 15 से छोटा है, इसलिए जब छोटे में तो भाग करना ही नहीं है, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में। और यहाँ पे एरो लगा के दूसरी संख्या को उतार लेंगे, तब 15 से बड़ा हो जाएगा। अब 15 का भाग देंगे, 15 का टेबल पढ़ो, देखता हूँ किस बच्चे कौन से जल्दी से कमेंट करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो चलो हम देखता हूँ, 2 मिनट के लिए वेट करता हूँ। चलो टाइम पूरा हो गया, तो किसी बच्चे ने अपना अपना कर लिया, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे 15 का भाग 132 में देंगे, तो हम पढ़ते हैं 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 नौया 135, यानी 9 बार ज्यादा हो रहा है, तो 15 अट्ठे 120, 8 बार लेके चलते हैं ना। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे सभी लोग जानते हो 2 ही आएगा, 3 में से 2 गए 1 आया, 1 में से 1 गए कट्टम कुट्टम लिख दो या 0 लिख दो। अब देखो हमने जो पढ़ा था महत्वपूर्ण पॉइंट, वहां पे हमने कहा था ना शेष फल आपको लिए मिलेगा, तो ये हमारा जो बच गया ये शेष फल हो गया, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो हम क्या उतारेंगे इसके बगल एरो लगा के, इसलिए हमारा क्या हो गया, शेष फल हो गया। समझ में आया सारे बच्चों को, सभी बच्चों को कोई डाउट्स है? ये हमारा सारे सवाल को सॉल्व हो गया। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट्स है किसी भी बच्चों को? अब हम आगे ये दो हम आपको बेस्ट प्राइस के रूप में उन बच्चों का नाम लेने वाला हूं, बेस्ट प्राइस के रूप में होंगे, और हम नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो अब आपको हम इसको सॉल्व कराते हैं।